हेलो बच्चों, आज हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि जब एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी देता है। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीज़न लेने की पावर देता है। इसका मतलब ये रिलेशन है दो लोगों के बीच का, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट की। जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को यानी कि उसके अंडर में जो काम कर रहा है उसे पावर देता है काम करने की, तो हम उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। अब जो सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को पावर दे रहा है, तो इसलिए दे रहा है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जल्दी पूरा कर सके, टाइम पे पूरा कर सके, इफ़ेक्टिवली पूरा कर सके, एफिशिएंटली पूरा कर सके। ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जब टॉप लेवल के जो लोग होते हैं, टॉप लेवल के जो अथॉरिटीज़ होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो पावर होती है डिसीज़न लेने की उसका डिस्पर्सल कर देती है। डिस्पर्सल का मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, होल ऑर्गेनाइजेशन में, तब उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पावर का डिस्पर्सल होना या हर लेवल पे पावर को बांटना, उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। एक टर्म होती है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पावर का कुछ हाथों तक सीमित होना। जैसे टॉप लेवल के जो मैनेजर्स हैं या टॉप लेवल के जो लोग हैं, वो सारी पावर को, जितनी भी डिसीज़न लेने की पावर है, उसको केवल अपने हाथों तक ही सीमित रखे, किसी को बांटे नहीं, किसी को दे नहीं, तो हम कहते हैं उसको सेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ बिना पावर बांटे, बिना डिस्पर्सल किए पावर का काम ही नहीं होगा। क्योंकि अगर सारे पावर अपने हाथ में रखेंगे टॉप मैनेजर, तो जो बाकी के मिडिल लेवल और ये लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं वो काम कैसे करेंगे? बिना पावर के तो कोई भी काम नहीं कर सकता। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन से भी काम चल जाता है, जहाँ की पावर, सारी पावर को टॉप लेवल अपने हाथ में रख सकता है। तो समझ गए बच्चों? जो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग समझ गए? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है जब सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को पावर देता है, उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। और जब जो टॉप लेवल के लोग हैं, जो मालिक लोग होते हैं, वो पूरी पावर को पूरे सभी तीनों लेवल पे बांट दें, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बांट दें, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और सेंट्रलाइजेशन वो होता है जबकि पूरी पावर को टॉप लेवल के लोग अपने हाथ में रखें, किसी को बांटे नहीं, उसको सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। क्लियर हैं ये तीनों टर्म्स? अच्छे से पढ़िए, बुक में से, पीडीएफ में पढ़िए और क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, धन्यवाद।